प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम पिनक सुवर्णा है। शिविर का तीसरा और आखिरी दिन है आज। इन 3 दिनों में खुद के बारे में बहुत कुछ जाना और समझा। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझसे कहा गया कि शिविर तो अब शुरू होगा जब हम घर जाएंगे। हमें घर वापस लौट कर सही ज़िंदगी जीनी है। आचार्य जी, मेरा सवाल है कि अगर हम सही काम कर रहे हैं तो क्या ज़रूरी है कि वो काम हमें हल्का रखे, शांति दे, आनंद दे, जैसा कि सुनने में आता है? आचार्य जी, जो काम सही होता है उसे करने में भीतर से कष्ट और विरोध क्यों उठता है? और आचार्य जी, मैं अभी कच्चा साधक हूँ, नई शुरुआत हुई है। खुद को बहुत बार कमज़ोर होता पाता हूँ, लड़खड़ाता हुआ देखता हूँ। क्या मुझे कोई एक बात, एक मंत्र, एक शब्द आपसे मिल सकता है जिसे याद करके, सुन के मैं जब भी फिसलूँ दोबारा खड़ा हो जाऊँ? पूछा है कि क्या ज़रूरी है कि सही काम करने पर शांति का और हल्केपन का और आनंद का ही अनुभव हो? बिल्कुल ज़रूरी है, पर कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। आपके पास एक थर्मोमीटर था। वो कब का ख़राब हो गया था, उसे शायद जानबूझकर ख़राब कर दिया गया था। और उसकी सुई, उसका कांटा 98.4 फ़ारेनहाइट पर रोक दिया गया था, बांध दिया गया था। आप जब भी उससे अपना ताप नापते, थर्मोमीटर उत्तर देता सामान्य है, 98.4 है, 98.4 है। आप गलत ज़िंदगी जीते रहे, जीवन में ताप बढ़ता रहा, उत्तेजना बढ़ती रही, बुखार, ज्वर बढ़ता रहा। थर्मामीटर आपको झांसा देता रहा। वो आपको लगातार यही बताता रहा 98.4 सामान्य, 98.4 सामान्य। आप 101 पर पहुंच गए, वो अभी आपको यही बता रहा है सामान्य। और चूंकि वो बता रहा है कि सामान्य, आप उसकी बात मान रहे हैं, तो आपको लगा अभी तो सब ठीक है, फिर जैसी हम ज़िंदगी जी रहे हैं इसको और ज़्यादा ऐसे ही जिया जा सकता है। तो वो गलत ज़िंदगी जिसने आपका ताप बढ़ा दिया, उसी को आपने और बढ़ा दिया। जिन गलत धारणाओं, मान्यताओं के कारण आपका जीवन जलने लगा, आपने उन गलत मान्यताओं, धारणाओं को गलत जाना ही नहीं, क्योंकि थर्मामीटर तो आपको लगातार यही बता रहा था कि सब सामान्य है। 101 जब था, उसी समय आपको पता चल जाता कि 101 है, तो शायद आप थोड़ा सा चेतते, कुछ सावधानी करते, कुछ होश बरतते, किसी तरीके से अपना तापमान गिराते। पर 101 पर भी आपको यही कहता रहा कि सब ठीक है, सामान्य हो तुम, जो तुम कर रहे हो, जैसे तुम जी रहे हो, ये बिल्कुल ठीक है, यही तो सामान्य है, ऐसे ही तो होना चाहिए। तो नतीजा ये हुआ कि आपका बुखार आपकी हरकतों से और बढ़ता रहा।
102 हो गया, 103 हो गया, और आपकी आदत लग गई 102, 103 में जीने की, और कोई तरीका नहीं था आपको ये ज्ञात होने का कि आप बहुत बीमार हैं। आप दूसरों का हाथ पकड़ते, उनके हाथ भी आपके जितने ही जल रहे थे, क्योंकि सबके थर्मामीटर एक हैं। वो थर्मामीटर किस फैक्ट्री से निकले हैं जानते हैं आप? वो थर्मामीटर निकले हैं शरीर एंड समाज एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। ये वहाँ के उत्पाद हैं। एक ही थर्मामीटर है पूरे समाज के पास, एक ही थर्मामीटर है उन सब के पास जो शरीर धारण करके घूम रहे हैं। तो आपको कभी कभार शक भी होता कि ज़िंदगी लगता नहीं कि कुछ ठीक चल रही है, भीतर कुछ उबलता सा रहता है, कुछ धुआं सा उठता रहता है लगातार। तो आप जाते अपने प्रियजनों के पास, आप उनका हाथ छू के कहते, ज़रा बताना मेरा शरीर कुछ गर्म है क्या? आप 103 पर हैं, लेकिन बात इतनी सी है कि आप जिसका हाथ पकड़ रहे हैं वो भी 103 पर है, बल्कि हो सकता है वो शायद 104 पर हो। तो आप उससे पूछ रहे हैं कि बताना ज़रा क्या मुझे बुखार है, और वो जवाब में कह रहा है कि अरे तुम्हारा शरीर तो ठंडा पड़ा है। और बिल्कुल सही बात है, 104 की तुलना में 103 तो ठंडा ही पड़ा हुआ है। तो बोलता तुम्हारा शरीर तो ठंडा पड़ा हुआ है, ज़रा गर्मी लाओ, ज़रा तेज़ी लाओ जीवन में, थोड़ी उत्तेजना बढ़ाओ, कुछ ताप नहीं है तुम्हारे पास, बड़े ठंडे आदमी हो। तो आप कहते हैं अरे हम ही पीछे रह गए, लगता है हम असामान्य हुए जा रहे हैं। तो आप कहते हैं अभी तो और बढ़ सकते हैं। आप 104 पर पहुंच गए। अब ये 104 आपके लिए सामान्य बन चुका है, क्योंकि जन्म से आपने देखा ही यही है। ये जो 104 है ये आपके लिए पूर्णतः सामान्य है। मन ही मन आप इससे सामंजस्य स्थापित कर चुके हैं, आप पूरी तरह से एडजस्ट कर चुके हैं। हालत यहाँ तक हो चुकी है कि अब कोई वाकई आपको मिलता है जो 98.4 वाला ही है, तो उसको आप मुर्दा घोषित कर देते हैं। आप कहते हैं जैसे मुर्दे का शरीर ठंडा पड़ जाता है, इसका शरीर ठंडा पड़ा हुआ है। आप कहते हैं देखो 98.4 पर हम हैं, और ये हमसे 6 डिग्री नीचे है, तो ज़रूर ये 92 पर है। हकीकत ये है कि आप 104 पर हो, वो 98 पर है, लेकिन आपकी ज़िद है कि आप 98 पर हैं, और अगर आप 98 पर हैं तो आपके अनुसार वो आपसे 6 डिग्री नीचे माने 92 पर है। तो जो सामान्य है आपने उसको असामान्य घोषित कर दिया, उनको कह दिया ये मुर्दा लोग हैं, इन्हें ज़िंदगी जीना नहीं आता, इनकी ज़िंदगी में कुछ ऊष्मा नहीं है, कुछ तेजाई नहीं है, ज़रा भी गर्मी नहीं है भाई, बड़े ही बर्फ जैसे गड़े हुए मुर्दे हैं ये। तो ये सब चल रहा है। अब एक दिन कोई मिलता है आपसे, उसका धंधा ही है थर्मामीटर ठीक करना, उसने मिशन ही यही चला रखा है कि बेटा तुमको ठीक करूं उससे पहले तुम्हारा थर्मामीटर ठीक करना ज़रूरी है। तुम्हारी ज़िंदगी बदले इससे पहले तुम्हारी ज़िंदगी के पैमाने बदलना ज़रूरी है। तुम्हारे जीवन में सरलता आए, शांति आए, सच आए, उससे पहले तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बदलने ज़रूरी हैं, तुम्हारे मापदंड बदलने ज़रूरी हैं। तो उसने आपका थर्मामीटर लिया और थर्मामीटर ठीक कर दिया। थर्मामीटर जैसे ही ठीक हुआ, वैसे ही आपको पता चला कि आप तो 103 पर बैठे हैं। असल में थर्मामीटर ठीक होते ही 1 डिग्री टेम्परेचर अपने आप कम हो जाता है। वो बीमारी है ही धोखे की और भ्रम की। जैसे ही भ्रम का पहला चरण मिटा, थोड़ा तापमान तो अपने आप घटा। तो आपने फिर से जरा मुंह में थर्मामीटर लिया और तापमान मापा और आया 103। आप चौंक कर खड़े हो गए, बोले ये क्या हो गया मेरे साथ? और आपके दिमाग में तूफान चलने लगे, बिजलियां कड़कने लगी। आपने कहा इस आदमी ने मेरे साथ कुछ बहुत गलत कर दिया है, इसने मुझे बुखार में धकेल दिया, उसने बुखार में नहीं धकेल दिया है।
उसने तो बल्कि बुखार कम करने की शुरुआत कर दी है। तुम पूछ रहे हो कि क्या अध्यात्म के रास्ते पर, क्या सच्चाई के रास्ते पर, क्या समझदारी और बोध के रास्ते पर शांति और आनंद और हल्कापन निश्चित रूप से मिलते हैं? वो इस पर निर्भर करता है कि तुम अपनी तुलना किससे कर रहे हो। आज तुम 103 पर खड़े हो, अगर अपनी तुलना 98 से करोगे तो तुम कहोगे नहीं, अध्यात्म ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मैं पहले 98 पर था, अब मैं 103 पर आ गया। लेकिन अगर अपनी तुलना तुम अपने वास्तविक तापमान से करोगे तो तुम 104 पर थे, 103 पर आए हो, तुम्हें शांति मिली है, तुम्हें हल्कापन मिला है। लेकिन आमतौर पर लोगों में इतनी ईमानदारी नहीं होती कि वो अपनी वास्तविक हालत से अपनी बेहतर हालत की तुलना कर सकें। शिविर में तुमने 3 दिन लगाए हैं, कुछ तुमको बेहतरी मिली है, कुछ तुम्हारी प्रगति हुई है, कुछ तुम में शीतलता आई है। तुम 104 पर थे, 103 पर आ गए हो। लेकिन ये 103 शांति कहलाएगा, हल्कापन कहलाएगा, आनंद कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, वो इस पर निर्भर करता है कि तुम इस 103 की तुलना 104 से कर रहे हो या 98 से कर रहे हो। सच्चे आदमी हो अगर तुम, तो इस 103 की तुलना तुम 104 से करोगे। तुम कहोगे मेरे जीवन में बड़ी जबरदस्त गड़बड़ थी, 104 डिग्री की गड़बड़ थी, अब वो 103 डिग्री की हो गई। हाँ, मुझे शांति मिली, मुझे हल्कापन मिला, मेरा ताप, मेरा ज्वर कुछ कम हुआ, तुम्हारे मन में अनुग्रह रहेगा। लेकिन अगर तुम झूठे आदमी हो तो तुम कहोगे मैं तो 98 पर था पहले, इन्होंने न जाने क्या कर दिया कि मैं 103 पर आ गया। ये अध्यात्म का रास्ता ही गड़बड़ है, ये साधना वगैरह, स्वाध्याय वगैरह बड़ी खतरनाक बातें हैं, ये आदमी को बीमार कर देती हैं। मुझे देखो ना, मैं अच्छा भला आया था, एकदम चंगा आदमी था, मैं 98 पर मैं आया था, और जब से मैंने अवलोकन शुरू किया, जब से मैंने जिंदगी को जानना समझना शुरू किया, जब से मैंने दूध का दूध पानी का पानी करना शुरू किया, जब से मैंने सच को सच झूठ को झूठ बोलना शुरू किया, मैं 98 से 103 पर पहुंच गया। अरे ये सच का रास्ता ही बेकार है, ये आदमी को बीमार कर देता है। अब वो तुम्हारी ईमानदारी पर निर्भर करता है कि तुम ये मानते हो कि तुम बीमार कर दिए गए हो, या तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम्हारा उपचार शुरू हो चुका है। बात समझ रहे हो? ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि जब से सच के रास्ते पर चले हैं, जब से जिंदगी की हकीकत से रूबरू हुए हैं, जब से आंखें ज़रा खोली हैं, जब से होश ज़रा सुदृढ़ हुआ है, जीवन में दुख, उदासियाँ, संघर्ष, कलह, क्लेश बढ़ ही गए हैं। ये ज़्यादातर लोगों का अनुभव है। वो यही कहते हैं, वो कहते हैं पहले ही सही था, नशे से भरी हुई ज़िंदगी थी, पर हंसते थे, गाते थे, औरों की तरह चहकते थे, सामान्य कहलाते थे 98.4। जैसे सब हैं वैसे ही हम भी थे। वीकेंड पर दारू पीते थे, हर 2-3 महीने में एक बार कहीं घूमने चले जाते थे, जितनी घटिया पिक्चरें रिलीज होती हैं सब में मुंह मार आते थे, औरों की तरह सोशल मीडिया पर छितराए छितराए पड़े रहते थे। जैसे ज़माना चल रहा है, ज़माने के पीछे पीछे हम भी चल लेते थे। कोई दुख नहीं था बहुत, कोई असुविधा नहीं थी बहुत। बीच बीच में भीतर कुछ दर्द सा उठा करता था, पर उसे हम दबा दिया करते थे। कभी कभी उठता था, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं, और उस दर्द को दबाने के विशेषज्ञ ज़माने में बहुत मौजूद हैं। हम उनसे सलाह लिया करते थे, वो जो भी गोलियां दे देते थे, कभी एनाल्जेसिक, पेन किलर, कभी कुछ और, वो हम ले लेते थे। कभी मनोरंजन, कभी नशा, कभी पैसा, कभी भ्रमण, कभी रोमांच, कुछ थ्रिल, कुछ सेक्स।
ये सब मिल जाते थे तो फिर भीतर जो दर्द उठ रहा होता था वो दब जाता था। और कभी कभार ऐसा होता था जब साल 2 साल में जब एनाल्जेसिक भी काम नहीं करते थे तो छोटा मोटा एनेस्थीसिया ले लेते थे, हो जाता था सब। लेकिन ये जब से ग्रंथों को पढ़ा है, जब से कृष्ण की बात सुनी है, जब से उपनिषदों की वाणी हम तक पहुंची है, जब से संतों के गीत कानों से टकराए हैं, तब से बड़ी गड़बड़ हो गई है। सारा जहान मस्त, मैं अकेला त्रस्त, मेरी ही हालत खराब है, सब मौज कर रहे हैं, हैप्पी हैप्पी हैं, और मेरी हालत देखो, मैं ही अकेला सिकंदर साधक निकला हूं, बड़ी खराब हालत है मेरी। ज्यादातर लोगों का यही अनुभव रहता है। वो ऐसी ही आप बीती बयान करते हैं। तुम भी ये कर सकते हो। खुद को बेवकूफ बनाने के बहुत तरीके हैं, जो चाहो चुन लो। नए नए तरीके जमाना ईजाद भी करता रहता है। एक तरीके से ज्यादातर चीजें जो ईजाद होती हैं वो खुद को बेवकूफ बनाने का एक नया बाजारू जरिया ही होती हैं और कुछ नहीं। जिसको तुम कहते हो प्रगति, जिसको तुम कहते हो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, अगर गौर से देखोगे तो पाओगे कि उसमें से ज्यादातर और कुछ नहीं है, आदमी के मन को बहलाए रखने की कोशिश है। वो बहलाए रखने की कोशिश बहुत जरूरी है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन किसी जरा भोले भाले आदमी को पता चल जाए कि 98 नहीं है, 104 है। उसको मूर्ख बनाए रखने के लिए बाजार में नई नई चीजों का उतरना बहुत जरूरी है। वो मूर्ख बना रहे और भ्रमों में ही उलझा रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जीवन में उसको एक के बाद एक प्रलोभन देते रहो। जीवन में एक के बाद एक तुम उसको संकल्पों कर्तव्यों में बांधते रहो, उसको बताते रहो कि अब ये काम कर लिया बेटा, अब अगला काम ये कर, अब जिंदगी में ये चीज निपटा ली बेटा, अब अगली चीज ये निपटा। बहुत जरूरी है कि उसको किसी न किसी झूठे तरीके से व्यस्त रखो, नहीं तो जिंदगी की हकीकत खुल जाएगी उस पर। और ऐसा आदमी खतरनाक हो जाता है। एक बार वो जान गया कि 98 नहीं 104 है, फिर वो घूम घूम कर सबको बताएगा। झूठ का कितना भी प्रचार कर लो, झूठ डरा हुआ ही रहता है। और सच का जैसे ही थोड़ा सा प्रचार होने लग जाता है, झूठ तिलमिला उठता है। शिविर के बाद निश्चित रूप से जीवन में शांति आएगी, लेकिन जब तुम शांति कहते हो तो तुलनात्मक रूप से कहते हो ना। वो तुलना बस तुम सही करना। 103 की तुलना 104 से करी तो पता चलेगा हाँ जीवन में शांति आई है, और 103 की तुलना अगर तुम 98 से कर बैठे तो तुम्हें लगेगा कि अध्यात्म ने बर्बाद कर दिया हमको। बात आ रही है कुछ समझ में? मेरे पास लोग आते हैं और कई बार धोखे से, ईमानदारी के किसी क्षण में कह ही जाते हैं कि आचार्य जी आपके पास आए, बड़ी संगत की, बड़ी बातें सुनी, बड़ा पालन भी किया, लेकिन वो सब नहीं मिला जो हमें चाहिए था। बड़ा दर्द रहता है लोगों के दिलों में। मैं पूछता हूं कि इस बात के लिए शुक्रगुजार नहीं हो तुम मेरे कि तुम्हें वो सब नहीं मिला जो तुम्हें चाहिए था?
मेरा काम तुम्हें वो देना नहीं है जो तुम चाहते हो। तुम बस ये बता दो कि जैसे तुम थे मेरे पास आने से पहले और जैसे तुम आज हो मेरे पास आने के बाद, क्या तुम दोबारा वैसा होना चाहोगे जैसा यहां आने से पूर्व थे? बोलो। और अगर होना चाहते हो तो मेरे पास है एक जादुई डंडा, आजकल ये सब बहुत चलते हैं। मेरे पास भी है एक जादुई डंडा, मैं तुमको फिर वैसा ही करे देता हूं जैसा तुम यहां आने से पहले थे। बोलो, चाहिए? कहते नहीं नहीं, वैसा तो अब हम किसी हाल में नहीं होना चाहेंगे जैसे हम पहले थे। वो आदमी ही बड़ा मूर्ख था, न जाने कैसे कैसे हास्यास्पद भ्रम पाले बैठा था। जो बातें बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं, स्पष्ट, वो भी उसको दिखाई नहीं देती थी। तो वैसा तो अब हम किसी हालत में नहीं होना चाहते जैसा हम आपसे मिलने से पहले थे आचार्य जी। मैं तो बस फिर मुंह बंद रखो और जिंदगी को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहो। बात समझ में आ रही है? शांति की तुम्हारी जो परिभाषा है वो एक अशांत मन से आ रही है, तो तुम्हारी शांति की परिभाषा ही गलत है। हल्केपन की तुम्हारी जो परिभाषा है वो बड़े भारी केंद्र से आ रही है, तुम्हारी हल्केपन की परिभाषा ही गलत है। हित की और आनंद की तुम्हारी जो परिभाषा है वो बड़े नशे के, बड़े बेहोशी के केंद्र से आ रही है, तो तुम्हारी हित की और आनंद की परिभाषा ही गलत है। मैं यहां पर तुम्हें तुम्हारी गलत परिभाषाओं के अनुसार झूठी शांति, झूठा आनंद, झूठा हल्कापन देने के लिए नहीं हूं। मेरा काम है तुम्हारा थर्मामीटर ही ठीक कर देना, तुम्हारे पैमाने ही बदल देना। तुम्हारा जो भीतर वैल्यू सिस्टम है, जीवन के मूल्यांकन की भीतर जो पूरी व्यवस्था बैठी हुई है, मेरा काम है उस पर रोशनी डालना ताकि तुम सही चीज को मूल्य देना सीख सको और मूर्खताओं को कीमत देना बंद कर सको। तुम कहते हो आचार्य जी क्या जरूरी है सच के रास्ते पर शांति मिले? अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा इसी बात की विवेचना कर लेते हैं। पिछली बार तुम्हें शांति कहां मिली थी? तुम कहोगे वो पिछली बार बड़ी शांति मिली थी जब वो एक फलाना दुश्मन है मेरा, उसको 2 पड़वाए मैंने किसी से, बड़ा सुकून मिला, दिल बिल्कुल ठंडा हो गया। ये तो तुम्हारी शांति की परिभाषा है। ये तो तुम्हारी शांति की परिभाषा है। किसी से प्रतिस्पर्धा करके आगे निकल गए तो तुम कहते हो ठंडक मिल गई, शांति मिल गई। तुम्हारी मनचाही मुरादें जिनमें से ज्यादातर भोग केंद्रित होती हैं वो पूरी हो जाएं तो तुम कहते हो बड़ी शांति मिली। कोई व्यर्थ की चीज पकड़े बैठे हो, उसके छिन जाने का तुमको डर था, संयोगवश वो चीज तुमसे छिनी नहीं, तुम कहते हो अब शांति मिली, नहीं तो हम तो डर से पगलाए जा रहे थे। पिछले 1 हफ्ते ठीक से नींद नहीं आई, बड़ा अशांत रहा। क्यों? वो लग रहा था कि कहीं मेरी फलानी चीज छिन न जाए। वो चीज 2 धेले की नहीं, जीवन में उसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन उसकी सुरक्षा को लेकर के तुम बड़े अशांत थे। वो चीज संयोगवश नहीं छिनी अभी, तुम कह देते हो शांति मिल गई। ये तुम्हारी शांति की परिभाषा है। अब तुम पूछ रहे हो कि सच के रास्ते पर शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो पुरानी वाली नहीं मिलेगी भाई, तुम्हारी परिभाषा ही गलत थी। जब तुम मुझसे कहते हो आचार्य जी आपकी बात सुनेंगे तो क्या शांति मिलेगी, नहीं, वो वाली शांति नहीं मिलेगी जो तुम पे को पहले मिला करती थी, क्योंकि वो शांति ही झूठी थी। लेकिन आज भी जब तुम शांति शब्द का प्रयोग करते हो तो तुम्हारा आशय वो पुराना वाला ही होता है। मेरा काम है तुम्हारे आशयों को बदल देना, मेरा काम है तुम्हारी परिभाषाओं को बदल देना।
ताकि तुम जान सको कि पहले जिसको तुम शांति कहते थे वो शांति थी ही नहीं। ताकि तुम जान सको पहले जिसको प्रेम कहते थे वो प्रेम नहीं था, पहले जिसको आनंद कहते थे वो आनंद नहीं था, पहले तुम जिसको सामान्य कहते थे वो सामान्य नहीं था, पहले तुम जिसको 98.4 कहते थे वो 98.4 था ही नहीं, तुम्हारे साथ धोखा किया गया था। इसी तरीके से आनंद को लेकर भी तुम्हारे पास एक छवि है। मैं पूछूं, बताना पिछली बार आनंदित कब हुए थे, तो तुम बता दोगे। तुम कहोगे पिछली बार जब नए फ्लेवर का मटन पिज़्ज़ा उतरा था मार्केट में और उसमें मैंने अपने वहशी दांत गड़ाए थे, तो आहा हा हा क्या आनंद आया था, पूछिए ही मत। ये तो तुम्हारी आनंद की परिभाषा है। अब तुम चाहते हो कि सच के रास्ते पर भी तुम्हें आनंद मिले, ऐसा आनंद मिले? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अगर आनंद वो है जो तुम्हें मटन पिज़्ज़ा में दांत गड़ाने पर मिलता था, तो फिर तो सच के रास्ते पर तुमको बिल्कुल आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारा पिछला आनंद छिन जाएगा। और लोग यही तो शिकायत करते हैं, कहते हैं पहले जीवन आनंदित चल रहा था आचार्य जी, जब से आपकी काली छाया जिंदगी पर पड़ी है सब आनंद छिन गया है। तुम्हारे आनंद का मतलब ही ये मटन पिज़्ज़ा जिसको तुम जॉय बोलते हो, देखो ना वो कितनी घटिया चीज है। हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने जॉय शब्द को ही विकृत कर दिया है। हम ऐसे शब्द हैं जिन्होंने जॉय शब्द को ही बाजारू बना दिया है। कुछ तुम्हें भोगने को मिल जाए, तुम कहते हो जॉय, उसी से आता है एंजॉय। कैसी कैसी चीजों को तो तुम एंजॉय कर लेते हो। ये तुम्हारे आनंद की धारणा है। इस धारणा को तो टूटना होगा ना, इस धारणा को मैं आगे थोड़ी ही बढ़ने दूंगा। मैं ये थोड़ी कहूंगा कि पहले जिस तरीके से तुम जॉय और आनंद भोग रहे थे दुनिया में, मेरे पास आओगे तो मैं उसी तरीके का और अतिरिक्त तुम्हें जॉय या आनंद दे दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से हल्कापन, तुमने कहा आचार्य जी क्या ये सही है कि जो सच के रास्ते पे चलते हैं उनकी जिंदगी में एक हल्कापन रहता है? हल्कापन तो बिल्कुल रहता है, लेकिन तुम्हारे हल्केपन की परिभाषा ही गजब है। फिर पूछता हूं, जैसे 2 बार पूछा है, तीसरी बार, पिछली बार बताना हल्कापन कब महसूस हुआ था? हमारे लिए हल्केपन का मतलब क्या है? हल्केपन का मतलब यह है कि पूरा हफ्ता तनाव में बीता, पैसे के लिए और सुरक्षा के लिए और समाज के और लोगों के दबाव में आकर के घटिया नौकरी कर रहे थे, पूरा हफ्ता ही बड़े तनाव में बीता, किसी घटिया बॉस की गाली खा रहे हैं, और उसके बाद शनिवार की रात को दोस्तों के साथ बैठ करके खूब दारू पी, गम गलत किया और कहा हल्के हो गए। ये तो तुम्हारे हल्केपन की परिभाषा है। अब इसी परिभाषा को आधार बनाकर तुम मुझसे पूछते हो आचार्य जी सच के रास्ते पर भी हल्कापन मिलेगा क्या? भाई वो वीकेंड की दारू वाला हल्कापन नहीं मिलेगा सच के रास्ते पर। तुम अपनी परिभाषा ठीक करो, तुम अपने शब्दों में पहले सही अर्थ भरो, फिर बात करो। और क्या है हल्केपन की परिभाषा? कि कुंवारे हैं, घूम रहे हैं, कोई मिल गई उसके साथ 1 नाइट स्टैंड कर लिया, शरीर में जो ताप भरा हुआ था, शरीर में जो तमाम रस रसायन भरे हुए थे, उनका थोड़ा उत्सर्जन कर दिया। जैसे किसी आदमी का ब्लैडर बिल्कुल फूला हुआ हो और उसको मूत्रालय दिख जाए तो कहे बड़े हल्के हो गए, बड़े हल्के हो गए। हल्के होने का इसी आशय में सुना है ना उपयोग, बहुत लोग करते हैं। टट्टी आ रही है, पेशाब आ रही है और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा कि कहां जाकर के मूत्र त्याग मल त्याग करें, फिर एक झाड़ दिख जाता है तो कूद के झाड़ पर चढ़ जाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं थोड़ी देर बाद, उनके चेहरे पर अद्भुत हल्कापन रहता है और कहते हैं आहा फीलिंग सो लाइट, बड़ा हल्का अनुभव कर रहा हूं। ये तो तुम्हारे हल्केपन की परिभाषा है। सच के रास्ते पर हल्कापन फिर थोड़ा ही मिलेगा तुमको, परिभाषाएं ही गलत हैं। ठीक तो करो पहले परिभाषाएं। हल्कापन मिलेगा, असली हल्कापन मिलेगा,
और वो हल्कापन तुम तभी अनुभव कर पाओगे, इस नए हल्केपन को तुम तभी सम्मान दे पाओगे जब पहले तुम मानोगे कि तुम अध्यात्म से पहले कितने भारी थे। 103 तापमान में भी तुम ग्रेटिट्यूड से, अनुग्रह से तभी भरे रहोगे जब पहले तुम मानोगे कि तुम पहले तो 104 पर थे। अन्यथा तुम्हारे मन में किसी तरह का कोई अनुग्रह नहीं उठेगा, कोई ग्रेटफुलनेस नहीं आएगी तुम्हारे अंदर। बात समझ में आ रही है? तुम तो बल्कि किसी झूठे 98 वाले सपने से तुलना करोगे और कहोगे बर्बाद हो गए, ठीक ही तो चल रहा था सब कुछ। तो अध्यात्म निश्चित रूप से जीवन में हल्कापन लाता है, लेकिन हल्के तुम हुए हो या नहीं हुए हो, मैं कह रहा हूं, यह समझने के लिए पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा वर्तमान जीवन ही कितना भारी है। एक बार इस बात की अभिस्वीकृति उठेगी भीतर से, एक्नॉलेज करोगे जब, तब कहोगे कि हाँ, पहले मैं अपने ऊपर 250 किलो का वजन रख के चल रहा था और अब वो वजन 225 किलो का है, तो मैं हल्का हो गया। लेकिन 225 किलो का वजन तो अभी भी है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम अपने आप को यही सांत्वना देते रहोगे कि नहीं, मेरे ऊपर तो कोई वजन पहले था ही नहीं, तो अब तुमको लगेगा कि नया नया तुम पे 225 का वजन डाल दिया गया है और तुम बड़े रोष से भर जाओगे। तुम्हारे भीतर सच के प्रति बड़ा विरोध उठेगा। तुम कहोगे पहले तो मेरे ऊपर कोई वजन था ही नहीं, अभी 225 किलो डाल दिया गया है। बाबा, तुम पे 225 किलो डाल नहीं दिया गया, तुम्हारा 25 किलो वजन घटा दिया गया है। यहां आने से पहले तुम 250 किलो का वजन अपने सर पे रख के चल रहे थे। मानो पहले। मुझे इतनी बार क्यों तुम्हें समझा समझा के कहना पड़ रहा है कि मानो पहले? कारण बताए देता हूं। अहंकार को यह मानने में बड़ी तकलीफ होती है कि आज से पहले वो एक बहुत घटिया और बड़ा मूर्खतापूर्ण जीवन बिता रहा था। लेकिन कोई सुधार तुम्हारे जीवन में आ सके, इसके लिए पहले तुम्हें मानना पड़ेगा ना कि जिंदगी घटिया जा रही है, बेमकसद जा रही है, ना ओर है ना छोर, ना कोई तर्क है ना तुक। अंधी बेहोशी में बस जिए जा रहे हैं। ये मानना पड़ेगा ना। हमें ये मानने में बड़ी तकलीफ होती है। हम कैसे माने कि हमने अपनी पिछली 20 साल की, 30 साल की, 50 साल की, 70 साल की जिंदगी अंधी बेहोशी में गुजार दी है? तो हम मानते ही नहीं। हम कहते हैं नहीं, हम ठीक ही जी रहे थे, 98.4 पे जी रहे थे, सामान्य थे। हम मानते ही नहीं। जब तुम अभी तक ठीक ही जी रहे थे, तो फिर अब तुम्हें किसी नए उपाय की, किसी नए रास्ते की जरूरत क्या है? भैया, जीते जाओ वैसे जैसे जी रहे थे, मेरे पास मत आओ। मेरे पास आओ तो पहले ईमानदारी से ये स्वीकार करके आओ, ईमान के आओ कि हाँ, जीवन में समस्या है, जीवन में बड़ी नादानियां, बड़ी बेवकूफियां करी हैं। उसके बाद फिर यहां जो सुधार होगा, उस सुधार को तुम सम्मान दे पाओगे। बात समझ में आ रही है कुछ?